हाय गाइस, मैं अजीत झा अपने चैनल एजुकेशन बाय इन्फिनिटी से आज आप लोगों के लिए 12th क्लास की अगली वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं 12th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूँगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज क्या होता है, थोड़ा सा उसको हम लोग देखिए। जब हम ट्रांसपोज की बात करते हैं तो ट्रांसपोज का मतलब होता है इंटरचेंज ऑफ रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो। मींस रो को कॉलम में चेंज कर दो और कॉलम को रो में चेंज कर दो। जैसे सपोज़ अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, मुझे इसका ट्रांसपोज करना है, तो इसको मैं ए की पावर टी से या फिर ए की पावर डैश से बताऊंगा। ये ट्रांसपोज का सिंबल है, ए की पावर टी, दैट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, और ए डैश इज़ ऑल्सो इक्वल टू द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। सपोज़ मेरे पास ए एक मैट्रिक्स है, आपको इसका ट्रांसपोज करना है। मैंने इसका ट्रांसपोज करा। देखिए ये पूरे का पूरा R1, ये R1 है, मैं इसको कॉलम में लिख देता हूँ। ये बन जाएगा 2 3 4, फिर ये R2 है, इसको भी कॉलम में लिख देता हूँ 5 6 एंड 7। ये बन गया इसका ट्रांसपोज। अब देखिए आप एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका ये जो ऑर्डर है यहाँ पे, वो ऑर्डर है 2 इंटू 3, बट जब मैंने इसका ट्रांसपोज करा तो ऑर्डर कितना हो गया, 3 इंटू 2। तो जो ट्रांसपोज करने पे, क्योंकि रो और कॉलम बदल रहे हैं, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम भी आपस में बदल जाएंगे। तो जब ट्रांसपोज करा जाता है तो ऑर्डर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। देन कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, उस प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं ट्रांसपोज की, तो ट्रांसपोज की हमारे पास प्रॉपर्टी जो कुछ इस टाइप से है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना, अगर किसी मैट्रिक्स का हम डबल ट्रांसपोज कर देते हैं, मींस उसका एक बार ट्रांसपोज देन अगेन उसका दोबारा से ट्रांसपोज, तो जब उसका दो बार ट्रांसपोज करा जाता है तो दो बार ट्रांसपोज करने पे किसी भी मैट्रिक्स का वही मैट्रिक्स रिटर्न आ जाता है। तो ये आ जाएगा ए हमारा। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे अगर मैं कोई एग्जाम्पल ले लूँ, सपोज़ ए एक मैट्रिक्स है, मैंने इसका ट्रांसपोज करा, इसका ट्रांसपोज आ गया हमारे पास 1 2 3 एंड 4। देन अगेन इसका ट्रांसपोज कर देता हूँ मैं, तो ये हमारे पास आ गया 1 2 3 एंड 4। आप चेक कर सकते हैं कि ये पूरे का पूरा इससे मैच कर रहा है, मीन्स ये प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल कैरी कर रही है ये। देन नेक्स्ट, सपोज़ हम किसी भी मैट्रिक्स को पर्टिकुलर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज करते हैं। सपोज़ ए था, ए को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5a बन जाएगा। देन इस केस में क्या होगा, ये k जो है, जो भी नंबर होगा वो बाहर आ जाएगा, तो k a डैश बन जाएगा ये, वेयर k इज़ एनी कांस्टेंट। ठीक है। देन थर्ड की हम बात कर लेते हैं। सपोज़ किसी भी दो मैट्रिक्स का हम सम करके उनका ट्रांसपोज करते हैं, तो किसी भी दो मैट्रिक्स का सम का ट्रांसपोज उनके ट्रांसपोज के सम के इक्वल होगा। ठीक है ना, किसी भी मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज उनके ट्रांसपोज के सम के इक्वल होगा। देन फोर्थ प्रॉपर्टी की हम बात कर लेते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारा, अगर किसी मैट्रिक्स को इनटू करके उनका ट्रांसपोज करते हैं तो वो उसको रिवर्स करने के बाद बी डैश ए डैश के इक्वल होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रॉपर्टी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका यूज़ भी कई बार पेपर में आ जाता है, कई बार इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये हमारे कुछ प्रॉपर्टीज़ थे ट्रांसपोज के। देन आगे फर्दर हम कंटिन्यू कर लेते हैं इसमें। देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जिसको हमें समझना है यहाँ पे, वो है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी इस एक्सरसाइज का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बताऊँ तो एक सिंपल सी डेफिनेशन, अगर सिंपल से वर्ड्स में बोलूँ तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसके इक्वल आता है। ठीक है ना। मैं यहाँ पे बोलता हूँ इफ़ ए इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन A
इक्वल होगा ए ट्रांसपोज के। सपोज किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उस मैट्रिक्स के इक्वल आता है, दैट मीन्स उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे सपोज मैं कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ए सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गया √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 1। आप इसका ट्रांसपोज करके देख सकते हैं। जब मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 1 सेम आ रहा है। दैट मीन्स मैं बोलूँगा ए इक्वल है ए ट्रांसपोज के, हैंस ए इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारे पास सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी थी। अब हम समझ लेते हैं इसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए, हम जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं तो एक्चुअल में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज उसके इक्वल तो आता है बट माइनस कॉमन लेने के बाद आता है। सपोज मैं यहाँ पे बोलता हूँ इफ़ ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ ए। पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता था, डायरेक्ट इक्वल होता था, बट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, माइनस कॉमन लेने के बाद इक्वल होता है। अगर माइनस कॉमन लेने के बाद कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के इक्वल आता है, दैट मीन्स उसको हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मेरे पास एक बी मैट्रिक्स दे रखा है, कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो आप देख सकते हैं माइनस कॉमन लेने के बाद ये बन जाएगा E0 EF -C 0G -F -G और 0। माइनस कॉमन लेने के बाद ये पूरे का पूरा इससे मैच कर रहा है। दैट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं B डैश इक्वल किसके होगा, हमारे B डैश इक्वल हो सकता है नेगेटिव ऑफ B के, हैंस B इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है ना, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी थी। इसके अलावा आपको एक चीज़ एवरी टाइम पे याद रखना है कि जो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एवरी टाइम पे ज़ीरो होते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल्स क्या होते हैं, एवरी टाइम पे ज़ीरो होते हैं। डायगोनल ऑफ एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज़ ऑलवेज ज़ीरो। सारे के सारे एलिमेंट डायगोनल्स के क्या होते हैं, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ज़ीरो होते हैं, ये आपको ध्यान रखें। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इसकी यूजेस समझ लेते हैं। सपोज़ मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए। अगर आपको बोला जाता है कि ए के दो पार्ट करिए और पार्ट ऐसे होने चाहिए कि एक जो है सिमेट्रिक होना चाहिए और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। मेरी स्टेटमेंट को ध्यान से समझिएगा। आपको बोला जाता है ए कोई एक मैट्रिक्स है जिसके दो पार्ट करिए और जो पार्ट हो वो कैसे हो, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका प्रोसीजर कुछ इस टाइप से होता है। सपोज़ P को मैं सिमेट्रिक ले लेता हूँ तो जो P की वैल्यू होगी वो कैलकुलेट होगी A प्लस A ट्रांसपोज की हेल्प से, और इसका हाफ कर देंगे, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, एंड Q इज़ स्क्यू सिमेट्रिक
तो जो Q की वैल्यू होगी वो होगी 1/2 नेगेटिव ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। और आप जब चेक करेंगे तो आपको यहाँ से एक प्रॉपर्टी मिल जाएगी कि A की वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल होगी, P प्लस Q के। दैट मीन्स मैंने A के दो पार्ट करे जिसमें एक सिमेट्रिक था और एक स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक P है और स्क्यू सिमेट्रिक Q है। तो ये हमारे पास कुछ आइडेंटिटी है जिनको हम यूज़ करते हैं इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। ऑलमोस्ट इसकी डिटेलिंग की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हैं। और जो मैंने आपको एक स्टेटमेंट भी बताई थी कि जो भी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल्स होते हैं वो ऐसा एवरी टाइम पे 0 होते हैं, उसका भी प्रूफ हम करेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में या फिर उसके बाद वाली वीडियो में। आप इसको ध्यान से देखिए, हम अगली एक्सरसाइज पे स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आप इसको अच्छी तरीके से समझेंगे ताकि आपको एक्सरसाइज समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिए ताकि आपको डेली अपडेट्स इसकी मिल सके। थैंक यू सो मच।